हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम आपको कैलेंडर टॉपिक पर डिस्कस कराते हैं। ये टॉपिक आपके प्रत्येक एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। और इस वीडियो में मैं कैलेंडर के उस पार्ट को कराऊंगा जो तारीख दे रखी होगी और उसका वास्तविक दिन पूछा होगा। जैसे वो तारीख चाहे प्रेजेंट की हो, चाहे पास्ट की हो, चाहे फ्यूचर की हो, और उसका हमें क्या निकालना है? वास्तविक दिन निकालना है। तो बात करते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है बनने की संभावना किस प्रकार बनी रहेगी। जैसे कह रखा है 14 जून सन 2019 को कौन सा दिन होगा, यानी इसका पूछा हुआ है कि 14 जून को जो वास्तविक दिन है वो कौन सा दिन होगा। तो आज इसी वीडियो में ऐसे ही मतलब वास्तविक दिन निकालने के लिए मैं डिस्क्राइब करूँगा उन चीज़ों को जो हम बड़ी आसानी से इसका वास्तविक दिन निकाल सकें। तो वो क्या कहलाएगी, हमारी ये ट्रिक है। उस ट्रिक से हम क्या करेंगे, यहाँ से इनके वास्तविक दिन निकालेंगे। तो ट्रिक को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे क्या है कि आप वास्तविक दिन निकाल सकें। स्वागत है अपने YouTube चैनल विमसान एजुकेशनल हब। मैं हूँ नरेंद्र कुमार। तो आज इसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। देखते हैं एक इसकी ट्रिक है, यानी एक फार्मूला कह सकते हैं इसका। तो एक फार्मूला है, जैसे हमने क्या रखा है C प्लस के y बट्टे 4 प्लस के D और प्लस के सिग्निफिकेंट वैल्यू अपॉन 7। ठीक, तो मैंने यहाँ ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला जो है इस फॉर्मूले से हमारा इसका आंसर निकल आएगा। तो जान लेते हैं भाई C क्या है, y क्या है, y बट्टे 4 क्या है, D क्या है, SV क्या है। तो एक बार जान लेते हैं भाई इसके बारे में। यहाँ पे जो C की जो वैल्यू है वो कैसे हम बोलते हैं सेंचुरी। ठीक है, तो सेंचुरी का मतलब क्या होता है, अगर आपके सन यानी सन जो है 2000 या 2000 से अधिक है, ठीक है, सन 2000 से अधिक होती है। तो जैसे क्या रखा है सन 2019 है, तो 2000 से अधिक है, तो यहाँ C की वैल्यू हम जो लाते हैं वो लाते हैं 6। अगर ये 2000 से कम है तो हम C की वैल्यू आएंगे 0। बात के लिए या भी वैल्यू 2019 है, C से वैल्यू देखेंगे 2000 से अधिक है तो C की वैल्यू 6 लाएंगे। अगर 2000 से कम होती है तो C की वैल्यू कितनी डालते? 0। ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं भाई Y। ये Y क्या चीज़ है? Y जो है वर्ष के अंतिम 2 अंक लेते हैं। वर्ष के अंतिम 2 अंक लेते हैं। और 2 अंक कौन से? ये हमारा वर्ष दे रखी है, इसके लास्ट के 2 अंक, यानी इस y की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, इस y बट्टे 4 का मतलब क्या है भाई? इस y बट्टे 4 का मतलब है, ठीक है, यानी वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 से भागफल 4 से भाग देने पर प्राप्त भागफल लेते हैं। भागफल लेते हैं। यहाँ भी हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने पर जो हमें भागफल प्राप्त होगा उसको हम यहाँ नोट कर लेंगे। उसका दे रखा है, इसका मतलब होता है तारीख, डेट। ठीक है, तारीख जैसे कि वो रखा है 14 तारीख, तो ये तारीख हो गई। ठीक है, इसको यहाँ पर ले लेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक कोड होता है। वो कोड क्या होता है? जैसे लिखा है जून, तो जून का एक कोड होगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 नंबर का डिजिट कोड है उसको हमें याद करना होगा। वो कोड क्या है भाई? मैं यहाँ से यहाँ तक नोट कर देता हूँ। 033 614 625 035। इसको हम क्या करेंगे? याद कर लेंगे। ठीक है,
ये कोड है। तो ये कोड क्या है, 12 नंबर कोड है, और 12 नंबर का कोड का मतलब ये है कि इसमें 12 महीने के कोड रखे हैं। तो पहला जो महीना स्टार्टिंग होता है वो जनवरी का होता है, फिर उसके बाद फरवरी का महीना, ठीक है, इसमें मार्च का, ये अप्रैल का, ये मई का, ये आपका जून, ये जुलाई, ये आपका अगस्त, ये आपका सितंबर, ये आपका अक्टूबर, ये नवंबर, ये आपका दिसंबर। यहाँ 12 महीने हो गए और 12 महीने के कोड दे रखे हैं, ठीक है। इतनी वैल्यू प्राप्त हो गई। अब इसको क्या करना है, सी की वैल्यू प्राप्त हो गई, वाई की वैल्यू प्राप्त हो गई, वाई की वैल्यू प्राप्त हो गई, इसकी भी वैल्यू प्राप्त हो गई, इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई। और लिखा है बट्टे 7 भाग से, इन सबको ऐड करने के बाद भाग 7। तो भाग 7 देने के बाद हमें, अगर मैं संख्या में जो भी ऐड करूँगा उस संख्या में 7 का भाग दूंगा तो मुझे यहाँ से एक शेषफल प्राप्त होगा। जैसे 7 से मैं भाग दूंगा, शेषफल मुझे या तो 0 के रूप में प्राप्त होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, 5 होगा, या 6 होगा। इस प्रकार से हमारे शेषफल प्राप्त होंगे। जब 0 शेषफल आता है तो हमारा जो आंसर मिलेगा वो है रविवार। अगर हमारा शेषफल 1 मिलता है तो आंसर मिलेगा हमारा सोमवार। अगर हमारा 2 आंसर 2 मिलता है भागफल शेषफल तो मंगलवार। उसी प्रकार से 3 बचेगा तो बुधवार, यहाँ 4 बचेगा तो बृहस्पतिवार, यहाँ शुक्रवार, और ये आपका शनिवार, ठीक। ये मैंने जितना भी ट्रिक का जो ट्रिक थी उसकी मैंने सारी डिटेल आपको डिस्कस कर दी। अब देखेंगे क्वेश्चन के ऊपर कि हमारा क्वेश्चन क्या है। अब इससे हमारा आंसर कैसे निकलेगा, भाई तारीख क्या है, ठीक है। ये हमारा स्क्रीनशॉट, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जैसे आप कभी कोई ट्रिक लगानी हो तो इसमें आराम से देख करके लगा सकते हैं। देखेंगे भाई 14 जून सन 2019 को कौन सा दिन होगा। तो देखा 14 जून। सबसे पहले बात करते हैं सी की। तुम्हारा सी क्या है, यहाँ पर सी जो है इसने बोल रखा है 2 या से अधिक है, सी की वैल्यू 4। अब यहाँ देखेंगे 2 या से अधिक है, सी की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आ जाएगी। प्लस वाई का मतलब क्या है, वर्ष के अंतिम 2 अंक। 2 अंक कितने यहाँ पर 19, यहाँ ले लो भाई, ले लिया। अब क्या करना है, वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देने पर प्राप्त भागफल लेते हैं। तो इसमें 19 में 4 से भाग दे दूं, 4 चौका 16, तो कितने में आ गया, 4 आ गया। प्लस मैं 4 ले लिया, भागफल आ गया। अब लेना तारीख, तारीख कितनी यहाँ पर 14 तारीख है। प्लस अब लेना सिग्निफिकेंट वैल्यू, जो क्या है कोड के रूप में रखी है, और जून का कोड क्या है भाई, यहाँ पर हमने कहा है जून का कोड कितना है 4 है, तो प्लस के हमने 4 कर दिया बटे 7। यहाँ से मुझे शेषफल निकालना है, पहले मैं ऐड करूंगा तो शेषफल ऐड कर लूंगा भाई। तो जानते हैं कि अगर मैं 14 अंकों को सीधे सीधे करना चाहता हूँ तो 14 कट जाएंगे, तो 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 कैंसिल हो जाएंगे। या आप एक काम करेंगे, आप पहले इसको ऐड कर लेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। 14 और 4 18, 18 और 4 22, 22 और 6 28, 28 और 19 आपके हो जाएंगे 47/7, ठीक है। अब मैं इसमें भाग दूंगा तो भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होगा वो कितना होगा भाई, 7 6 के 42, शेषफल प्राप्त होगा मुझे 5। और 5 से मुझे क्या मिलता है कि मैं जब 5 शेषफल प्राप्त होता है तो मुझे क्या आंसर मिलना चाहिए, शुक्रवार आंसर। तो मुझे जो आंसर प्राप्त होगा क्या होगा, शुक्रवार आंसर होगा। एंड देखेंगे 14 जून सन 2019 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार वाला दिन होगा, ठीक। इससे आप अपने कैलेंडर में देख भी सकते हैं 14 जून 2019 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा जी। वास्तविक दिन हम यहाँ से निकाल लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो और भी हम इस टॉपिक पर और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह याद हो जाए। तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ और आपको ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये कोड याद कर लीजिएगा, बाकी चीज़ें हम बड़े आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो देखेंगे हम लोग मैंने कोई एक और तारीख ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने पास्ट की ले लेता हूँ। मैंने क्या दिया भाई कि भाई 15 मार्च सन 2015 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 15 मार्च सन 2015 को कौन सा दिन होगा। तो जान लेते भाई, फॉर्मूला हमारे जानते हैं क्या है, प्लस सी प्लस के वाई बट्टे 4 प्लस के डी प्लस के सिग्निफिकेंट वैल्यू। ये हर बार नोट नहीं करना है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक। हम देखेंगे सी की वैल्यू यहाँ कितनी है, 2 से देकर सी की वैल्यू 6 आ जाएगी। बाई की वैल्यू लास्ट के अंतिम 2 अंक 15 आ गया भाई। बाई बट्टे 4 का मतलब क्या है, 15 में 4 का भाग दे दीजिए, 4 3 12, भागफल कितना आ गया 3 आ गया। तारीख कितनी हमारे पास
तारीख 15 है और सेकंड वाली कोड क्या है, यहाँ मार्च का महीना है तो उसका कोड कौन सा आएगा, अभी मैंने आपको नोट कराया था 033-614, तो 033 हम देखना चाहते हैं जनवरी फरवरी मार्च 3 आ जाएगा, तो मैं यहाँ 3 नोट कर दूंगा, बटे 7 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 7 से मैं डिवाइड करूंगा, अगर कहीं ऐड करने पर 7 आ जाए या 14 आ जाए 21 आ जाए तो हम इसको वहीं के वहीं काट देंगे, यानी ले जाते हैं 15 3 18 18 3 21, यहाँ से कैंसिल हो गया 15 6 21, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे भागफल कितना प्राप्त हुआ, भागफल प्राप्त हो गया मुझे, सॉरी शेषफल जो प्राप्त हुआ कितना हुआ मुझे 0 प्राप्त हुआ, तो 0 शेषफल प्राप्त होता है, तो उस कंडीशन में हमारा जो आंसर क्या प्राप्त होगा, यानी रविवार आंसर होगा, यानी हम कह सकते हैं हम 15 मार्च सन 2015 को जो दिन होगा वो कौन सा होगा, रविवार आंसर होगा। देखा, आप कैलेंडर में चेक भी कर सकते हैं इसको, यही आंसर आपका कैलेंडर में भी मिलेगा। तो देख लेते हैं और क्वेश्चन। हमने कहा भाई मान लीजिए कि 17 अप्रैल 1992 को कौन सा दिन होगा, 1992 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई, यहाँ से में सी की वैल्यू 0 आ जाएगी, बाई की वैल्यू 92 आ जाएगी, भाग देंगे 4 का समय 4 के हम 4 दूनी 8 4 3 12 30 आ जाएगा, 17 तारीख है, अप्रैल के महीने के लिए कोड आएगा वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा बट्टे 7। ठीक, मैंने इतना कर दिया और मुझे जोड़ करके इसमें क्या करना है, ऐड कर देना है, 17 और 36 23 40, या मैं कह सकता हूँ 6 और 7 13 13 3 16 16 2 18, हासिल 1 2 2 4 4 9 13 बट्टे 7। ठीक है, डिवाइड करूँगा शेषफल निकालने के लिए, तो शेषफल जो आएगा 7 एकम 7 6 बचेंगे, 7 नंबर 63, क्या बचा भाई 5, तो शेषफल हमें जो प्राप्त हुआ कितना बचा, शेषफल 5 बचा, तो इसको जो दिन होगा वो कौन सा दिन होगा, शुक्रवार आंसर होगा। यहाँ से हम अपनी डेट ऑफ बर्थ दे रखी हो तो उसका हम वास्तविक दिन निकाल सकते हैं कि हम किस दिन पैदा भी हुए थे। तो यहाँ से कोई भी तारीख ले लें, फिर से जैसे मैंने बोल रखा है कि कुछ क्वेश्चन ले लिया, मैंने कहा 22 फरवरी 1995 में कौन सा दिन होगा। ठीक, तो हमने देखा यहाँ से कि 22 फरवरी, यानी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 0 आ जाएगी, यहाँ 95 बनी रहेगी, 95 में 4 से डिवाइड करूँगा, 4 दूनी 8 और 1 बजे 4 3 12 23 आ जाएगा, प्लस के तारीख 22 है, फरवरी का कोड 3 होता है बट्टे 7। ठीक है, अब मैं यहाँ से डिवाइड करूँगा तो देखेंगे यही 3 और 3 2 5 5 और 3 8 8 5 13 है। ठीक है, 13 हासिल 1 3 2 5 5 और 9 14 बट्टे 7, 7 दूनी 14, तो मुझे यहाँ से शेष जो प्राप्त हो रहा है वो 3 प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ देख लूँगा 3 तारीख यानी 30 जो बचता है तो उस दिन क्या होता है भाई, बुधवार आंसर मिल जाता है। क्लियर, यहाँ से एक क्वेश्चन और कराऊंगा, आपको पता चल रहा होगा कि बड़ी अच्छी से हम सावधानी से एक लाइन में बड़ी ट्रिक को हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो देखेंगे आगे एक और क्वेश्चन, इसने क्या रखा भाई कि 10 जनवरी सन 2005 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो जान लेते हैं भाई यहाँ से 10 जनवरी सन 2005 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ सी की वैल्यू 6 5 आ जाएगा, प्लस 4 5 में भाग देंगे 4 का, तो 4 एकम 4 सो 10 तारीख है, कोड 0 आता है बट्टे 7 आ जाता है भाई। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ से ऐड करेंगे 10 और 5 15 और 6 21 ऐसे कट जाता है, तो एक शेषफल बचता है, तो एक दिन जो कौन सा होगा, सोमवार आंसर आ जाएगा। क्लियर, अब मैं एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है जो आपको महत्वपूर्ण दे सकते हैं। मैंने बोला भाई 10 फरवरी सन 2004 को कौन सा दिन होगा, या सन 2008 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये मैंने कह दिया भाई सी की वैल्यू 6 आ जाएगी, 8 आ जाएगी, 4 दूनी 8। अब ध्यान देंगे जैसे ही फरवरी का महीना आ जाता है, ठीक है, तो फरवरी में क्या होता है कि यहाँ 4 दूनी 8 पूर्व को जाता है, तो लीप वर्ष होगी, तो लीप वर्ष होगी तो उसे ध्यान देंगे कि जब भी जनवरी या फरवरी का महीना आएगा
तो पूरा जब भी पूरी साल कटेगी तो उस समय क्या होगा कि आपका यहाँ पर हमने 4 दूनी 8, अब हम पर जो भागफल प्राप्त होगा 2, तो हम यहाँ 2 नहीं नोट करेंगे, कितना नोट करेंगे, 1 कम कर देंगे। कब, जब आपका यहाँ लीप वर्ष हो रही हो, फरवरी का महीना हो, बाकी अन्य महीनों के साथ हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम 4 दूनी 8 भागफल 2 आ गया, लेकिन हम लिखा 1 प्लस के फरवरी का तारीख कितनी हमारे पास 10 है, फरवरी के कोड होता है 3/7 लगा देंगे भाई, 8 और 6 14, 10 और 3 13 1 14, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो सही बात होगा 0 का मतलब क्या है, आंसर हमारा रविवार आंसर आ गया। तो यहाँ से इस प्रकार से हम आप कैलेंडर के टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ तक हम कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आगे नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।